मई का महीना चल रहा है। इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में क्या हम कुछ सब्जियों के प्लांट लगा सकते हैं। सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम हो जाता है टमाटर के पौधे। टमाटर ऐसी सब्ज़ी है जो कि हमें हर हालत में अपने किचन में चाहिए ही होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या मई के महीने में हम टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। आप जो ये टमाटर के पौधे देख रहे हैं, ये तकरीबन मैंने 1 महीने पहले लगाए थे, जो कि सीड से मैंने ये प्लांट तैयार किए थे। बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और आप अपने गार्डन में इस तरह से ऑर्गेनिक टमाटर ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा टमाटर के प्लांट पर है। क्या हम टमाटर के प्लांट्स अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं या फिर हमें नर्सरी से ये प्लांट लेकर आने चाहिए। आप इन प्लांट्स को नर्सरी से भी ले सकते हैं और इनको सीड से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलो आज घर पर ही हम टमाटर के प्लांट तैयार करते हैं। ये मैंने गार्डन सॉइल ले ली है, जिसको धूप में अच्छे से सुखा लिया था। वैसे तो ये पुराने गमले की मिट्टी है, इसमें कंपोस्ट ऐड है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंपोस्ट डाल लेते हैं, क्योंकि ये टमाटर के प्लांट जब हम लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और उनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब इस मिट्टी में थोड़ा सा हम कोकोपीट भी मिलाएंगे, क्योंकि हमें मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि जब हम सीडलिंग करते हैं वो कोकोपीट में अच्छे से सीड्स जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से मैंने करीब 2 मुट्ठी से ज़्यादा कोकोपीट ऐड कर लिया है। कोकोपीट से मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है और अब इन सबको हमें मिक्स करना है। कोकोपीट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, हमारे जो सीड हैं हेल्दी रहते हैं और उसका जर्मिनेशन भी अच्छा रहता है। इस तरह से गमले में अब मैंने मिट्टी को भर लिया है। अब मैंने एक ये टमाटर लिया है। टमाटर आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश होना चाहिए। इस तरह से हम टमाटर को काट लेंगे और इसका हमें रस निकालना है, क्योंकि रस के साथ ही हमें सीड भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारा रस निकाल लूँगी और आप देखिए इस कटोरी में सारे सीड गिर रहे हैं। इतने सीड की हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन सारे ही सीड्स को डालूँगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा सीड जर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं होगा। अब इन सीड्स को हम छान लेंगे, जिससे हमें सीड मिल जाएंगे और ये जो रस है वो निकल जाएगा। इस तरह से छाननी से आप सीड्स को छान लीजिए और छानने के बाद इनको वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें जो सीड है वो बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। कोई भी हमें इसमें इन्फेक्शन का डर नहीं होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कोकोपीट मिक्स करने से क्या होता है, जो सीड है हमारे वो इनमें चिपक जाएंगे और इससे हमें जर्मिनेट करने में आसानी होगी, क्योंकि वैसे हमें सीड को सही दूरी पर लगाने में दिक्कत होती है। इस तरह से आप इस कोकोपीट के साथ आसानी से दूर दूर हम सभी सीड्स को लगा सकते हैं। आसानी से हम पूरी मिट्टी में गिरा देंगे। देखिए कितनी आसानी से लग गए। अगर आप कोकोपीट नहीं मिलाना चाहते हैं तो सैंड भी मिला सकते हैं। सैंड के साथ भी ये सीड चिपक जाते हैं और फिर इस तरह से आप इनको बो दीजिए। देखिए मैंने अच्छे से गिरा दिया है। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी सॉइल नहीं डालूँगी, क्योंकि सॉइल डालने के बाद क्या होता है, जो हमारे सीड जर्मिनेट होते हैं उनको ऊपर आने में समय लगता है। इसके ऊपर मैंने ये कोकोपीट बिछाया है, क्योंकि कोकोपीट इतने आसानी से जल्दी नहीं सूखता है और उसमें काफ़ी देर तक पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, जिससे हमारे जो सीड है वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें अपने सीड्स को फुल वाटरिंग करनी है। एक बार फुल वाटरिंग करने के बाद हमें जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीड्स के ऊपर कोकोपीट बिछाया है
और इसका फ़ायदा यही होता है कि हमें जल्दी जल्दी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो गमले की मिट्टी है जल्दी सूखेगी नहीं और हमें जल्दी पानी नहीं देना होता है। सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो उसके लिए यही करना होता है, गमले में नमी बनी रहे। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप कोकोपीट में सीड्स को जर्मिनेट कीजिए, बहुत ही जल्दी आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट है। 1 हफ्ते में सारे के सारे मेरे जो सीड थे वो जर्मिनेट हो गए हैं। और ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा अपने सीड्स को पानी नहीं दिया है, 1-2 बार ही पानी दिया था, उसी से ये सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। अभी बहुत छोटे हैं, इस समय पर हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको इसी तरह से सेमी शेड एरिया में रहने देते हैं। थोड़े से प्लांट बड़े होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने अपने जो प्लांट्स तैयार हुए थे उनको जल्दी रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि प्लांट बहुत छोटे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता था अगर मैं रिपोर्ट कर दूँगी तो मेरे ये प्लांट मर जाएंगे। तो मैंने ये प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएं तभी रिपोर्ट करूँगी, ऐसा सोचा था। अब समय आ गया है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग का, तो चलो अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जब हम कोई सीड लगाते हैं तो उसको सेमी शेड एरिया में रखते हैं या बड़े प्लांट के नीचे रख देते हैं, ताकि उसके ऊपर छाया बनी रहे। मॉर्निंग की या इवनिंग की 1 घंटे की अगर प्रॉपर सनलाइट उसको मिल जाए तो कोई बात नहीं है, ब्राइट लाइट मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट उन सीड्स पर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो हमारे सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो मैंने भी जो सीड लगाए थे वो इस प्लांट के साथ ही रखे थे। ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा है और उसके नीचे जब ये हमारे सीड थे तो ये अच्छे से जर्मिनेट भी हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो आप भी अगर सीड लगाते हैं तो उसको सेमी शेड एरिया में रखिए या बड़े प्लांट के नीचे रखिए, ताकि उस पर ब्राइट लाइट तो पड़े लेकिन फुल सनलाइट ना पड़े, क्योंकि इससे हमारे प्लांट के जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं या फिर मर जाते हैं। मेरे ये टमाटर के प्लांट अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनको हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए कई सारे प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं। अगर एक ही गमले में इतने सारे प्लांट रहेंगे तो इसका अच्छे से विकास भी नहीं हो पाएगा, और जब इनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी तो फिर इन पे बहुत सारे टमाटर नहीं लगेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है इनको अलग हम पॉट दे दें, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो और इस पर फ्लावरिंग भी अच्छे से हो। जब फ्लावरिंग अच्छी होगी तभी वो फ्लावर हमारे टमाटर में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ली है। पहले भी हमारी इस मिट्टी में कंपोस्ट ऐड है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंपोस्ट और मिलाऊंगी, क्योंकि कंपोस्ट मिलाने से जो हम नए प्लांट लगाएंगे उनको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इन प्लांट्स को एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। ये मेरे पास नीम खली है, नीम खली को इस मिट्टी में मिलाएंगे, क्योंकि नीम खली बहुत ही अच्छा फंगीसाइड भी है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। इसको मिट्टी में मिलाने से हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो काफ़ी बूस्ट हो जाती है। तो हमें इसको ज़रूर से मिलाना चाहिए। मैंने ये गमला आधा मिट्टी से भर लिया है। अब हम प्लांट्स निकालते हैं। इस तरह से किसी भी स्क्रू से आप प्लांट निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट्स इसकी काफ़ी होंगी जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ना ही टूटनी चाहिए। इस तरह से हम किसी भी चीज़ से मिट्टी को ढीला कर लेंगे और फिर प्लांट निकालते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट की रूट्स भी काफ़ी अच्छी है और प्लांट भी मेरा हेल्दी है। इस समय पर अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट मरेगा नहीं, बल्कि अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि छोटे प्लांट को हम जब रिपोर्ट कर देते हैं उसका यही डर होता है कहीं हमारा प्लांट मर ना जाए। अब इस तरह से मैं मिट्टी में इसको बिठा दूँगी। सेंटर में ये प्लांट बिठाना है और मिट्टी को टाइट ज़रूर कर दें। इसी समय पर हमें इस प्लांट को सपोर्ट भी देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा ये प्लांट बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद इसको सपोर्ट देना ज़रूरी है, तो ये हवा के कारण गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो इस समय पर हम सपोर्ट दे देंगे, तो जिससे हमारे प्लांट को काफ़ी सहारा रहता है और हमारा प्लांट जल्दी से टूटता भी नहीं है। अब हम पूरे गमले को मिट्टी से भर देंगे। गमला मिट्टी से इतना भरना है कि 1 या 2 इंच खाली रह जाए और पूरा का पूरा गमला फुल हो जाए। मैं देखिए मिट्टी से इसको भर रही हूँ। थोड़ा सा खाली रखेंगे, क्योंकि बाद में अगर हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत हो तो हम आसानी से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकें। इस तरह से गमले को मिट्टी से भर लिया है।
और दबा दबा कर अच्छे से प्रेस कर दें ताकि मिट्टी में कोई भी एयर पॉक्स ना रह जाए और हमारा जो प्लांट लगाया है वो भी हिले नहीं। एक बार लगाने के बाद अब हमें फुल वाटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर हम फुल वाटरिंग करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा और हिलेगा नहीं। ये देखिए, ये बाकी के प्लांट भी मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं। ये प्लांट थोड़े से छोटे हैं, इसी समय पर ही मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं और ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे ही हम इसको सहारा देते जाएंगे ताकि हमारे ये प्लांट टूटे नहीं। इन सारे प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद अब हमें इनको सेमी शेड एरिया में 1-2 दिन के लिए रखना है ताकि हमारे जो प्लांट हैं, हमने इनको नया गमला दिया है, वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर इसको फुल सनलाइट में इसी समय पर रख देते हैं तो क्या होगा, हमारे प्लांट अभी इस मिट्टी में सेट नहीं है, इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, तो ये हमारे प्लांट या तो मर जाएंगे या फिर जल जाएंगे। 2 या 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखने के बाद इनको फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने समय में ही ये प्लांट्स हमारे मिट्टी में सेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमें फुल सनलाइट में रखना है, नहीं तो ये प्लांट्स लैगी हो जाएंगे और टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। फुल सनलाइट में इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये फुल ग्रीन भी रहेंगे। जब फुल सनलाइट इनको मिलेगी तभी इनमें फोटोसिंथेसिस होगा और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरा टमाटर का काफ़ी बड़ा प्लांट है और देखिए इसमें लीफ माइनर का अटैक हो गया है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम इन प्लांट्स पर दिखाई दे तो समय समय पर इन लीव्स को रिमूव करते रहिए और 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, इसी से यह प्लांट ठीक हो जाता है। समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे आपके प्लांट पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।